अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू लेसन का नाम है इसार का जज्बा। ये लेसन मैंने आपको एक बार पढ़ाया है, मैं रिवीजन कर रही हूँ अब इस बुक का। हाँ, आप निकालो पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 निकालो, यहाँ से हमें पढ़ना है। वक्त गुजरता रहा, ज़ैन उम्र के साथ ही साथ तालीम और तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उसे कुछ घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव उसके रंग को मेला न कर दे। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ इंसान की उम्र भी बढ़ती है। हाँ, ज़ैन की उम्र भी बढ़ती रही और उसके साथ साथ तालीम और तरबियत भी इनको देने लगी। उनके लिए एक उस्ताद ही, एक अच्छा उस्ताद ही घर लाया गया उनको तालीम देने के लिए। क्यों लाया? क्योंकि ये डरते थे कि ये धूप या छाँव से इनके रंग को मेला न कर दे। किन के रंग को? ज़ैन के रंग को। ज़ैन अब 8वीं दर्जे में था कि अचानक एक दिन शिवा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शिवा के यहाँ बच्चा होने वाला है। ज़ैन जो है ये अब 8वीं जमात में पढ़ता था कि अब अचानक उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर लाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये माँ बनने वाली है। पहले तो उनको इस पर यकीन ही न आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न कहा तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए हों। पहले उनको यकीन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको बहुत सारे साल हुए थे शादी हो गए हुए को। बच्चे की नेमत शिवा को अगरचे ज़ैन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर उनको अपनी कोख से औलाद जुनने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रखा है वो इससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लज्जत को पाने के सामान भी अब उसके लिए पैदा कर दिए थे। उनके पास तो पहले से ही बच्चा था, लेकिन अपना बच्चा नहीं था। फिर यूं हुआ कि एक के बाद दीगरे इसके हाँ 2 लड़के हुए। ज़ैन जिससे अब तक बेपनाह तवज्जो हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जी का शिकार होने लगा। अदनान तो अब भी उससे पहले की तरह ही प्यार करता था, मगर उसके पास वक्त ही कितना था जो वो उसके साथ गुजारता। जब शिवा को अपने 2 बच्चे हुए तो शिवा की तवज्जो जो है वो ज़्यादातर अपने बच्चों की तरफ गायल हुई। तो अदनान जो है, लेकिन वो जितना प्यार ज़ैन से करता था वो उतना ही प्यार उनसे अपने बच्चों के बाद भी करता था, लेकिन उनके पास उतना वक्त नहीं था कि वो ज़्यादा वक्त किसके साथ गुजारता? ज़ैन के साथ। कारोबार के बखेड़ों में वो सारा दिन मसरूफ रहता। शिवा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज थी। ज़ैन के लिए अब उसके पास वक्त ही न था। दूसरी तरफ ज़ैन फितरतन इस कदर हसास था कि उससे यह तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। पहले तो वो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह ही उसकी समझ में न आई। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा तो उससे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया, जिससे उस पर यह राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा है वो दरअसल महज उनके पालने वाले हैं। इस इंकिशाफ से अगरचे उससे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर यह जाहिर न होने दिया कि उससे हकीकत मालूम हो चुकी है।
ایک دن ان کے ماں باپ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا، شیبہ نے کہا ہوگا کہ میرا اپنا بچہ نہیں ہے. تو یہ راز کس کو پتہ چلا؟ زین کو. لیکن زین نے ان کو یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ مجھے یہ راز پتہ ہے. ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے. عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے کان میں جوں تک نہ رینگی. زین اب ایم کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا. ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا. ماں اور بھائیوں کے برتاؤ سے وہ تنگ آ کر ایک دن وہ اپنے گھر سے چلا گیا. کون؟